हेलो दोस्तों, मैं सोनाली निर्वाणा कैरियर्स पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिए, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी +2 लेवल एग्जामिनेशन 2025। अगर आप सिर्फ +2 पास किए हैं, 12वीं तक पढ़ाई किए हैं, तो आप ये वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 23 जून 2025 से और लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का 18 जुलाई 2025। फी पेमेंट का लास्ट डेट है 19 जुलाई 2025। और अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है अप्लाई करते टाइम, आप उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के लिए आपको 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक टाइम मिल जाएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा एक ही बार में अच्छे से फॉर्म को फिल कर पाए, क्योंकि जब आप एडिट करेंगे एडिट ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए रहेगा। एक बार एडिट करने के लिए 200 रुपये आपको चार्जेस लगता है और सेकेंड टाइम एडिट करने के लिए 500 आपको चार्जेस लगेगा। तो उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप अच्छे से कीजिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम रहेगा इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम होता है, एक मेन होता है, टायर 1 टायर 2। टायर 1 एग्ज़ाम आपका सितंबर मंथ में ही हो जाएगा और टायर 2 होगा फरवरी मार्च 2026 के बीच में। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ भी डिफ़िकल्टी आता है तो आप ये टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए कितना हमारा सैलरी है, कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी रहेगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC JSA पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो लेवल 2 में सैलरी रहेगा 19,900 से लेके 63,200 तक सैलरी रहेगा। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट है एक, उसमें लेवल 4 और लेवल 5 में सैलरी होता है। DEO पोस्ट लेवल 4 में आपका 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा और लेवल 5 में 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगा सैलरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट में लेवल 4 में सैलरी रहेगा 25,500 से लेके 81,100 तक सैलरी रहेगा। और आपका डिपार्टमेंट भी अलग अलग होता है, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका वैकेंसी के हिसाब से सैलरी भी अलग अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। 3,131 वैकेंसी है और सारा जितने भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस, सारा सब कुछ आपको इसी PDF में, एक ही PDF में मिल जाएगा। एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 27 तक रहेगा UR कैटेगरी के लिए और ST/SC कैंडिडेट्स बच्चों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 18 से लेके 32 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर का मिल जाता है 18 से लेके 30 तक। PWD के लिए 10 ईयर्स का, PWD OBC 13 ईयर, PWD ST/SC 15 ईयर। इस हिसाब से आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज लिमिट सेट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कितना क्या आपका एज लिमिट रहेगा। और नॉर्मली 18 से लेके 27 तक एज लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। एग्ज़ाम में आपका यहाँ पे 2 पैटर्न फॉलो किया जाता है, मतलब 2 एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट जो टायर 1 है, टायर 1 में आपका पैटर्न अलग होता है और टायर 2 में आपका पैटर्न अलग होता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन किया गया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये वाला जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और DO ग्रेड A का पोस्ट निकलता है, उसके लिए अगर आप +2 साइंस में किए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। और बाकी जितने भी हमारा पोस्ट है JSA, LDC और अदर डिपार्टमेंट का डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट हो गया, वो पोस्ट के लिए आप +2 किसी भी स्ट्रीम में किए हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी आपका स्ट्रीम में सिर्फ +2 पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उस हिसाब से जब आपका प्रेफरेंस का टाइम आएगा तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पोस्ट के हिसाब से प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ OBC, EWS और UR कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स ओनली, क्योंकि वोमेन, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन सबके लिए फ्री है। बाकी अदर जितने भी कैटेगरी हमारा यहाँ पे है वो उनको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के लिए। और करेक्शन विंडो जब आपका आएगा 23 जुलाई 24 जुलाई के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं
वन टाइम करेक्शन के लिए 200 पेमेंट है और सेकेंड टाइम अगर आप करेक्शन करते हैं तो 500 आपको पेमेंट करना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं, आपका कौन सा रीजन है। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश है तो सेंट्रल रीजन रहेगा और यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है सेंटर उस वहाँ पे ही आपका एग्ज़ाम रहेगा। फिर ईस्टर्न रीजन से जो देख रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल जैसे जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनका एग्ज़ाम सेंटर ये रहेगा। फिर कर्नाटका, केरला रीजन से जो भी अप्लाई करते हैं उनका सेंटर ये रहेगा। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ से अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कौन से सेक्टर में आपका एग्ज़ाम रहेगा। फिर आ गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, 2 एग्ज़ाम रहेगा, टायर 1, टायर 2। ये रहा टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। 4 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। मैथ होगा, जीके रहेगा, जीआई रहेगा और इंग्लिश रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेगा और टाइम लिमिट 60 मिनट का रहेगा, मतलब 1 आवर का टाइम रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क रहेगा। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो नेगेटिव मार्किंग डिटेल्स यहाँ नीचे आपका 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एग्ज़ाम का लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहेगा, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा। फिर अगर टायर 1 आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो टायर 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो टायर 2 का यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है। सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, सेक्शन 2 में इंग्लिश जीके रहेगा, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एक रहेगा, सेक्शन 4 में स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट। जो भी मतलब पोस्ट के लिए ये टाइपिंग और स्किल टेस्ट रिक्वायर होगा उसके लिए आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल में। और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं सिलेबस क्या रहेगा, कौन से टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि इंग्लिश जीके में क्या रहेगा, मैथ्स में क्या रहेगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस में क्या रहेगा। टायर 2 का भी वैसे ही आपका सिलेबस दिया गया है। मैथ्स में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ से आप सारा सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन किया गया है जो कि क्वालिफाइंग परसेंटेज। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 30% रखना होगा। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम डिस्कशन कर लिए हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस, बाकी जो भी हमारा एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल सारा सब कुछ हम चेक कर लिए हैं। तो इतना ही डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।